वही देखिए यहाँ पे जो पिक्चर्स में दिखाया गया है चौरी चौरा साइट ऑफ ट्रेजेडी, जहाँ की जो चौरी चौरा जो प्लेस था वहां की ये पिक्चर दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है बेटा, ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ वायलेंस गांधी जी विथड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली। जैसा कि मैंने बताया, इस वजह से जो गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको उसी टाइम उन्होंने वापस ले लिया, स्थगित कर दिया, उसको रद्द कर दिया। किसान आनंदित नहीं हुए थे, फिर भी उनके शांतिपूर्ण सभा का पुलिस ने गोली चलाई गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, after calling of non-cooperation movement, Gandhiji focused the constructive activities in the remote rural areas. The social reformers propagated in the middle of the 20th century helped Gandhiji to earn more trust and faith of people. Gandhian ideas started uniting the people from different walks of life. Other two major developments of this period are the establishment of the Indian Communist Party and the RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh. These parties envisioned the future of the India in quite a different way. Know about their socio-political economic view with the help of your teacher. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को का एंड होने के बाद गांधी ने जो विलेज के जो क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहां पे उन्होंने कुछ वहां पे रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क करवाया, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करवाई, रचनात्मक कार्य करवाया, उस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। लगभग 20वीं सेंचुरी के मध्य में क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में किए गए जो सोशल वर्क थे, सामाजिक कार्य थे, वो प्रतिभा मतलब वो गांधीवादियों के लिए अपने लोकमत का फैलाव करने लगे। उनकी सहायता प्राप्त हुई, लोगों ने जो समाज सुधार को लेकर जो काम किए गए थे उससे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी की गई। इस समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी, भारत में भविष्य को देखते हुए यदि ध्यान में लें तो इन पक्षों के विचारों में काफी अंतर था। अपने जो आपके जो टीचर्स उनकी हेल्प ले और उसके बारे में, राजनीतिक पक्षों के बारे में आप जाने और उसके बारे में विचार करें, उससे डिस्कशन करें। ओके, एक्टिविटीज भी दी गई है आपकी। एक्टिविटी है assume that you were a student of a government school in the year 1920. Make a poster appealing the youngsters to join the non-cooperation movement. मान लीजिए कि आप 1920 चल रहा है, आप ये ईयर में हो और आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हो, गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो असहयोग जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट हुआ था उसमें शामिल होने के लिए वो लोग रेडी होते हैं, और उसका एक पोस्टर बनाइए कि आप लोग किस तरह से रेडी होंगे। थिंग्स टू नो, अब इसमें आपको थिंग्स टू नो भी बताना है। थिंग्स टू नो में आपको बताना है Impression of Gandhiji of the minds people, the workers of the tea gardens of Assam shouted slogan Gandhiji Maharaja ki jai and demands the permission to visit their villages. In many Vaishnav songs of Assam, Gandhi Raj is the mentioned instead of Shri Krishna. The princely states of India too were highly influenced by Gandhiji. The Maharaj of Godwal was among such kings. Sir Bhagwati Singh Ji emphasized on constructive work, girls' education, and made the primary education compulsory. He patronized the making of the Gujarati dictionary भागवत मंडल। असम में जो गांधी जी ने की जय का नारा लगाकर चाय के बगीचे मजदूरों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की थी। बहुत से असम के जो वैष्णव में जो गीत हैं, जैसे कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, गांधी जी के बारे में ही उनकी गाथा गाने लगे। और जो भारत के जो देशी रजवाड़े थे गांधी जी से प्रभावित हुए थे, उनमें जो गोंडल के राजा भगत सिंह जी जो थे वो अपने राज्य में कंस्ट्रक्टिव कार्य को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया। इन्होंने जो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी उन्होंने उस पर भी उसको उन्होंने जोर दिया, उसको प्रोत्साहन दिया, उसको आगे बढ़ाया, इनकरेज दिया, और उन्होंने इसको लागू भी कर दिया गर्ल्स के एजुकेशन को। गुजराती भाषा का शब्दकोश भागवत मंडल की उन्होंने रचना भी करवाई थी। बहुत सारी चीजें जो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में की गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन
की शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द साइमन कमीशन, भारत कब आया था? 1927 को साइमन कमीशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट साइमन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर साइमन टू इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड under the Government of India Act 1990 and suggested new steps for reform. This commission had to decide the political future of our country and still did not have a single representative from India. Thus made the people furious and insulted. All the political parties decided to boycott the Simon Commission. When the members of the commission reached India, they were welcomed with black flags and slogan Simon go back as mark of protest. साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन की अध्यक्षता में उसकी एक टीम साइमन कमीशन की इंडिया में भेजा। ये जो कमीशन आया था, इसने भारत के राजनीतिक जीवन के भविष्य का निर्णय करना था। ये जो कमीशन भारत भेजा गया था, उससे जो इंडियन में जो पॉलिटिशियंस को लेकर जो फ्यूचर था उसको डिसीजन लेना था, उसका यही मकसद था। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। कोई भी जो होता है ना कि कोई पार्टिसिपेट करे, कोई भी इंडियंस नहीं था। इस डिसीजन से भारत में अत्यधिक असंतोष हुआ। उनमें असंतोष की भावना, कोई भी इंडियन क्यों नहीं है इस साइमन कमीशन में। सभी राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तब विरोध जो उसके अगेंस्ट में थे इस कमीशन के, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। उनका स्वागत किया गया। इस तरह से प्रदर्शन पहुंचे और इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनका इस तरह से स्वागत किया कि उन्होंने नारा लगाया। उन्होंने वेलकम करने का उन्होंने एक स्लोगन दिया, साइमन गो बैक, मतलब साइमन गो बैक, साइमन यहाँ से वापस जाओ, चले जाओ वापस। इस तरह से उन्होंने उसका नारा दिया क्योंकि उनके अंदर विद्रोह की भावना थी और संतोष की भावना थी। नेक्स्ट है आपका बारदौली सत्याग्रह 1928। जो बारदौली का सत्याग्रह हुआ था 1928 को हुआ था। ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट increased the revenue in Bardoli region by 22% when the farmers' request was not attended by the government. They decided to launch the satyagraha. Vallabhbhai Patel accepted the leadership of this satyagraha. Ravi Shankar Maharaj and Jugatram Dev extend their support to the satyagraha. कहाँ पढ़ा? वल्लभ भाई पटेल accepted the leadership of the satyagraha. Ravi Shankar Maharaj and Jugat Ramdev Dave extend their support to the satyagraha. Fires and encourages speeches of Vallabhbhai Patel made the farmers fearless and they denied paying revenue. As a result, the British government called Vallabhbhai Patel into Pune. In the presence of other farmers, amount of revenue was settled justly. The success of the Bardoli Satyagraha earned Vallabhbhai Patel the title Sardar. Sardar Patel played a significant role in the negotiations during 1945-47 for the freedom of India. He was among the prominent leaders of the freedom struggle from 1918 onwards to become the President of India National Congress 1931. अंग्रेज ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बारडोली ने किसानों की लगान में 22 टैक्स में क्या किया, 22% को उन्होंने बढ़ा दिया। किसानों ने अपने प्रश्न को सरकार के सामने रखा, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसके सामने रखा गया, बट क्या किया सरकार ने इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो क्या हुआ, तो लास्ट में क्या किसानों ने सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत कर दी। फिर वल्लभ भाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्होंने इसकी लीडरशिप संभाली थी। ये जो आंदोलन था, जो मूवमेंट थी स्टार्ट हो गई, इस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। रविशंकर महाराज और जुगत राम दवे इस कार्यकर्ताओं ने उन्होंने भी मदद की थी। किसान लोग निर्भय होकर कानून भंग करने लगे, उन्होंने कानून को मानना बंद कर दिया किसान जो थे। वल्लभ भाई ने जोशीले भाषण से किसानों की में हिम्मत आई, उन्होंने जो भाषण जो स्पीच दी थी उससे किसानों में बहुत ही हिम्मत आई। लास्ट में क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने वल्लभ भाई को पुनः बुलाया। किसान के जो प्रतिनिधि थे उनकी उपस्थिति में ही उनको न्यायपूर्ण कर वसूल करने का निश्चय किया गया कि उनसे मतलब जस्टिसफुल उनसे टैक्स लिया जाएगा। इस सफल सत्याग्रह का नाम वल्लभ भाई सरदार कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज है आपका लास्ट, वर्ल्ड पावर।
इसमें बेटा वर्ल्ड पावर मतलब हमारी शब्द की शक्ति, इसके बारे में दिया गया है। सत्याग्रह मीन्स द इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, सत्य ट्रूथ, आग्रह इंसिस्टेंस of soul force or the power of truth. The experience of the British government with this word, this idea was so unique that it was included in the English dictionary in the 20th century in English. This word does not require any explanation. It is a movement of ethics and moral values against the misuse of power. This idea philosophy highly influenced Martin Luther King and Nelson Mandela in the modern times. The word satyagraha can be used for a movement of this kind. This word has become intentionally acclaimed. सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह मतलब सत्य पाने के जो हम आग्रह करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी इसके ऐसा अनुभव किया गया कि 20वीं सेंचुरी में सत्याग्रह शब्द को अंग्रेजी जो इंग्लिश भाषा में समावेश कर लिया गया, उसको मिला लिया गया। बट अंग्रेजी जो लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज में यह शब्द को समझना नहीं पड़ता। जो सत्ता का जो दुरुपयोग के सामने यह एक नैतिक आंदोलन है। ब्रिटिश ने मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ने इस पद्धति का विशेष प्रभाव पड़ा था। जो ये दोनों थे उस पर ये जो सत्याग्रह का विशेष प्रभाव पड़ा था। आज विश्व के किसी भी भाग में इस प्रकार के आंदोलन के लिए सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया जा सकता है। हमारा यह शब्द आज अंतरराष्ट्रीय शब्द बन चुका है। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू की रिपोर्ट 1928। A conference having the representative of all political parties of India met in Delhi in February 1928. A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution. This committee prepared a draft of a constitution which would be acceptable to all the parties and came to be known as Nehru Report. The Muslim League did not accept it and thus it was rejected by the British government. भारत के ने सभी जो राजनीतिक पक्ष जो प्रतिनिधि की बनी एक सर्वपक्षीय परिषद जो थी, एक कॉन्फ्रेंस हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो बनाई गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो बनाई गई थी, वो सभी 1928 को दिल्ली में आयोजित हुई। इन सब की जो पार्टी थी, जो कमेटी थी, सब दिल्ली में आयोजित हुई। राजनीतिक पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने भारत के जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना की गई थी। इन्होंने सभी पक्षों के मतलब जो हित में हो उसके अनुकूल ही उन्होंने ऐसा संवैधानिक प्रारूप तैयार किया था जिसे नेहरू ने रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है कि इसका रिपोर्ट जो थी नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। परंतु जो मुस्लिम लीग की असम्मति के कारण सरकार ने उसे अस्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने इसको स्वीकृति नहीं दी थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है। देन रिसोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, रिसोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, नेहरू 1929। द टाइम लिमिट गिवन अ ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस टू इंडिया एज पर एज नेहरू रिपोर्ट गॉट ओवर इंडिया नेशनल कांग्रेस कन्वेंट a session at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. In this conference, the resolution for Pune Swaraj, complete independence, was passed and the tricolor flag was unfurled on the banks of river Ravi at midnight 31st December 1929. As a mark of the Purna Swaraj member took the oath of complete freedom on 26 January 1930. Hence, the commemorate this day, the Indian Constitution was enforced on 26 January 1950. अब नेहरू जी ने रिपोर्ट तैयार की तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, संस्था जो गवर्नेंस जो सेल्फ गवर्नेंस जो थे उसके उनमें आपस में विवाद सुलझाने के लिए विवाद होने लगा। मतलब आपस में उन लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, दोनों आपस में विवाद होने लगा। तो इससे क्या हुआ, सरकार को दिए गए समय की जो टाइम जिस गवर्नमेंट ने दी थी वो टाइम पूरी हो जाने से क्या हुआ, कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया गया था। क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार क्या होता, जो पहलू पे जो डिस्कस करने वाला उसमें आपस में विवाद होने लगा, इस उलझने की वजह और उलझता चला गया। इससे जो गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया। जब जो टाइम पूरा हो गया तो कांग्रेस ने लाहौर में जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया गया। सरकार का कोई भी प्रतिभाव न मिलने से रावी नदी के किनारे हुए इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज के बारे में
प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1913 को 30 को के दिन इस संदर्भ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली। इस घटना के बाद, इस इवेंट के बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान को भी इसी तारीख से अमल में लाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रचना हुई थी तब से ही इसको ध्यान में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी had become president of the Indian National Congress sessionally only once, at the 1924, which was the head of बेलगांव। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में भी कांग्रेस अधिवेशन में एक बार प्रमुख बने थे। वो बेलगांव में भी हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है बेटा, तो एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, बाय बाय।